अब वहीं जो है श्री भृगु जी महाराज क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्री भृगु जी महाराज कहते हैं, श्रुत्वा नामानि तत्रस्था तेनोक्तानि च तथा द्विज नारका नरकान् मुक्ता सद्य एव महामुने। श्री भृगु जी महाराज कहते हैं कि जब पुष्कल जी ने इस प्रकार से जाकर के नरकलोक में उन नाम की महिमा को सुनाया उन सबको, और वहाँ कीर्तन करा दिया, और जैसे ही श्री पुष्कल जी ने वहाँ नाम की महिमा सुना करके कीर्तन किया, वे सारे नारकीय प्राणी जिन जिन के कान में वो ध्वनि पहुँचने लगी, वे सब धड़ाधड़ मुक्त हो करके नरक से बाहर हो गए और भगवान के परम धाम को चले गए। स्वादोपि नहीं शक्नोति कर्तुं पापानि यत्नतः तावन्ति यावती शक्ति राम नाम नो शुभक्षय। कह रहे हैं जितना श्री राम नाम में अशुभ क्षय की अर्थात पापों का नाश करने की सामर्थ्य है, उतना स्वादोपि नहीं शक्नोति कर्तुम पापानि यत्नतः, उतना कोई चांडाल भी पाप करने में जुटा रहे तो भी जो है उतना पाप करने की सामर्थ्य ही नहीं है उसकी कि उतना पाप कर लेगा, जितना भगवान के एक नाम में पाप नाशक सामर्थ्य विद्यमान है। भगवान के नाम में इतनी पाप नाशक क्षमता है कि उतना कोई भी पाप करने में ही समर्थ नहीं है जितना पाप नाशक क्षमता है। स्वप्ने पिनाम स्मृतिरादि पुंसः क्षयं करोत्याहित पापराशिः प्रयत्नता किं पुनरादि पुंसः संकीर्त्यते नाम रघुत्तमस्य। कहते हैं जागृत की कौन कहे, स्वप्ने पिनाम स्मृतिरादि पुंसः, स्वप्न में भी यदि श्री राम नाम का स्मरण कोई कर रहा है, श्री राम नाम का कोई जप कर रहा है, तो भी क्षयम करोत्याहित पाप राशि, उसके संपूर्ण पाप का विनाश हो जाता है। जागृत ही नहीं, स्वप्न में भी कोई करे तो भी। आप कहेंगे स्वप्न में, हाँ स्वप्न में भी आप जागृत में यदि जो है जब मन लगा करके करेंगे तो स्वप्न में भी अपने आप ही होने लगेगा। जागृत में आप जो करते हैं वही स्वप्न में भी आपके सामने आता है, सीधी बात है। आपका स्वप्न अच्छा कब आएगा? जब आपका जागृत का जीवन अच्छा होगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा। तो स्वप्न में भी भगवान के नाम का स्मरण और समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। तो प्रयत्नता किम पुनरादि पुंसा संकीर्तते नाम रघुत्तमस्य। तो श्री राम नाम के कीर्तन को क्यों नहीं करते हो? अर्थात श्री भृगु जी महाराज कहते हैं जब श्री राम नाम की ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी महिमा है, तो श्री राम नाम के महत्व को समझ करके का कीर्तन करो, अपने मन को श्री राम नाम में लगा दो। इदमेव परम भाग्यम प्रशस्यम सद्भिरोत्तमैः
श्री सीताराम नाम्नस्तु सततम कीर्तनम मुने। सबसे बड़ा भाग्य क्या है? इदमेव परम भाग्यम, यही सबसे बड़ा जीवन का सौभाग्य है यदि वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। और यदि भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो भाग्य नहीं, वो दुर्भाग्य है। वो भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका ये सौभाग्य है, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। और नहीं तो चाहे जितनी संपत्ति यहाँ इकट्ठा करिए, क्या मतलब निकलेगा बताइए? आपके साथ जाएगी संपत्ति? अरे 1 रुपया आज तक कोई नहीं ले गया, कोई नहीं ले गया। हाँ, एक वृद्धा माता जी थी, जब उनको मरना हुआ तो पहले लोग मुहर बनवा बनवा कर रखते थे, तो वो मुहर बनवा बनवा के रखी थी। सोची अब तो क्या करें, छूट जाएगी यहीं, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, मुहर, जंजीर, अंगूठी जितना था सब पानी के सहारे निगल लिया, पेट में चली गई सब, जिससे कि हम लेके चली जाएं वहाँ से। अब बताओ, अब मर गई, अरे शरीर ही नहीं जाएगा तो शरीर में गई हुई वस्तु कैसे जाएगी? और फिर मर गई। और जब उनका संस्कार हुआ, लोगों ने विचार किया कि कितनी धन संपत्ति रखी थी, गई कहाँ, कहीं मिला नहीं। और जब संस्कार हुआ वहाँ शरीर जला तो निकल आया वो सब अंदर से। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। चाहे जितना यहाँ संपत्ति इकट्ठा करिए, कुछ नहीं जाने वाली है, सब यहीं के यहीं रहने वाली है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि भगवान का जितना नाम जप कर लिए हैं, आपकी वो जमा पूंजी इकट्ठा हो गई है। अब उसको आपके से कोई भी नहीं छीन सकता। हाँ, इसीलिए तो श्री मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कैसी वस्तु है? बोले वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कभी खर्च होने वाले नहीं है, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितना आप श्री राम नाम जप रूपी धन इकट्ठा कर लेंगे, उतना ही समझ लीजिए आपने पूंजी इकट्ठा की है। उसके अलावा जितना यहाँ आप इकट्ठा किए हैं, आपके किसी काम में आने वाली नहीं, सीधी बात है। आपका परमार्थ में वो कोई भी भला नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं होने वाला है उससे, पक्की बात। इसलिए जो पूंजी यहाँ इकट्ठा करने के बाद वहाँ काम आए, वही इकट्ठा करें। समस्या क्या है? इसलिए कहते हैं श्री सीताराम नाम नस्तु सततम कीर्तनम मुने। इसलिए निरंतर श्री सीताराम नाम का, सतत श्री सीताराम नाम का कीर्तन करते रहो, यही उचित है। चातुर्यम सर्वथा विप्र इदमेव विनिश्चितम्, नाम व्याहरणं नित्यं त्यक्त्वा दुर्वासनादिकम। कहते हैं इसलिए जो है चातुर्यम सर्वथा विप्र इदमेव विनिश्चितम। मनुष्य की चतुरता क्या है? बोले चतुरता यही है
सारी चतुरता यही है कि एकमात्र जो है भगवान का भजन हो जाए। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। चतुर कौन? बोले राम ही भजहि सो चतुर नर। जो श्री राम जी का भजन करे वही चतुर है। और यदि श्री राम जी का भजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। चतुराई चूल्हे परे भट्ठी परे अचार। ऐसी चतुराई किस काम की? वो चूल्हे में चली जाए चतुराई और वो आचार विचार सब भट्टी में चला जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि भगवान से विमुख हैं तो। क्योंकि भगवत विमुख का कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। इसलिए नाम व्याहरणम नित्यम त्यक्त्वा दुर्वासनादिकम। इसलिए समस्त दुर्वासनाओं का परित्याग करके भगवान के नामोच्चारण में, भगवान के नाम स्मरण में लग जाइए। यही एकमात्र जीवन की सबसे बड़ी चतुरता है, सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा सौभाग्य है। पुरा महर्षया सर्वे राम नामानुकीर्तनात् सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना याता श्री राम सन्मनी। श्री भृगु जी महाराज कहते हैं, पूर्व से ही बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने श्री राम नाम की महत्ता को समझ करके, श्री राम नाम के प्रभाव को जान करके क्या किया? बोले राम नामानुकीर्तना, श्री राम नाम के कीर्तन के प्रभाव से ही सिद्ध हो गए और ब्रह्म सुखे मग्ना, और ब्रह्म सुख में निमग्न हो गए, ब्रह्म सुख के भागी हो गए। और याता श्री राम सद्मनि, और श्री राम जी के परम धाम में पहुंच गए वे। किस प्रभाव से? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से। इसलिए श्रुतम संकीर्तितम वापि राम नामाखिलेष्टदम दहते नांसि सर्वाणि प्रसंगात् किमु भक्तितः। श्री भृगु जी कहते हैं, श्रुतम संकीर्तितम वापि राम नामाखिलेष्टदम। चाहे श्री राम नाम का निरंतर श्रवण करता रहे अथवा कीर्तन करता रहे, क्या फल मिलेगा? बोले श्री राम नामाखिलेष्टदम। जो भी हम चाहते हैं वह सब हमें प्रदान करने वाला है। इष्टदम, चाहे वो सांसारिक संपत्ति हम चाहते हैं, इष्ट माने जो हम चाहते हैं वही इष्ट है, सीधी बात है, उसको भी प्रदान करने वाला। और चाहे हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान को भी प्रदान कर देने वाला है श्री राम नाम। आप भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो भगवान आपसे कब तक दूर रहेंगे? भाई सीधी बात है, आप घर में बैठे हों, कोई आपका बार बार नाम पुकारता रहे, आप बताइए कि कितनी देर तक आप अंदर बैठे रह पाएंगे? अंत में आपको निकलना ही पड़ेगा। हाँ, अंत में आपको निकलना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। एक बहुत पहले की बात है, वृंदावन में थे एक आश्रम में। अब बगल में एक घर था तो वहाँ एक लड़का रहता था, मुरारी कहते थे उसको। अब रात में एक आश्रम के महात्मा उस लड़के को लेकर जाना था उनको बाहर, वो रात में चिल्लाने लगे मुरारी मुरारी। अब हम निवाह रहते थे बगल में, लेकिन नींद खुली तो हमको लगा कि कोई तिवारी चिल्ला रहा है। संयोग से हमारे उसमें भी एक तिवारी जी रहते थे, तो हमने सोचा लगता है उन्हीं को कोई पुकार रहा है। अब यद्यपि वो तिवारी जी नहीं थे, लेकिन अब वो नहीं थे तो हम ही को
उठना पड़ा। हम कहे भाई क्यों तिवारी तिवारी पुकार रहे हो? तो है ही नहीं। बोले तिवारी नहीं पुकार रहे हैं, मुरारी पुकार रहे हैं, इसको पुकार रहे हैं। तो नाम पुकारने से, भगवान का नाम पुकारेंगे तो भगवान अंदर कब तक रह पाएंगे? भगवान भी एक दिन नाम उनका पुकारते रहेंगे जब प्रेम से, तो वे चले ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कब तक आपका कोई नाम पुकारे तो कब तक आप बैठे रहेंगे? घर में बैठे रह पाएंगे? आपका मन ही नहीं मानेगा, अंत में निकलना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही भगवान भी निकल कर चले आएंगे। आप कहेंगे जब इतना नाम पुकार रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी भगवान हैं तो सामने, लेकिन हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सकें भगवान को। क्योंकि भगवान को देखने के लिए भी एक निश्चित सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब तक वह सामर्थ्य नहीं प्राप्त होगी, भगवान सामने आ जाएंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, शरीर ही छूट जाएगा। तात्पर्य ये है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान को भी सामने ला देता है, दूसरे की कौन कहे। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करते रहो। इसी का स्मरण करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, बड़े बड़े ब्रह्म सुख को प्राप्त किए और भगवान के परम धाम को चले गए। इसलिए श्रुतम संकीर्तितम वापि राम नामाखिलेष्टदम, सब कुछ देने वाला है श्री राम नाम। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करते रहिए, तो क्या होगा? बोले दहते नांसि सर्वाणि, धीरे धीरे समस्त पापों को पहले श्री राम नाम महाराज जला करके भस्म कर देंगे। और जब नाम के प्रभाव से जब धीरे धीरे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? बोले भगवान सामने ही आ जाएंगे। हमारे और भगवान के बीच में समस्या क्या है? बोले समस्या ये है, एक पाप रूपी पहाड़ खड़ा है, एक तरफ हम, दूसरी तरफ भगवान, बीच में हमारे बहुत जन्म जन्मांतर के पाप रूपी जो इकट्ठा किए हुए पूरा पहाड़ का पहाड़ खड़ा है। अब इस पहाड़ को श्री राम नाम के प्रभाव से ज्यों-ज्यों आप ध्वस्त करते जाएंगे, त्यों तो भगवान के समीप पहुँचते जाएंगे। और जैसे ही यह संपूर्ण पाप रूपी पहाड़ ध्वस्त हुआ, वैसे ही श्री राम जी आपके सामने ही मिलेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान स्वयं भक्तों से उपदेश देते हुए कहते हैं, मद्भक्ता सत्य में तत्तो वाक्यम में शृणुताधुना, सकृदुच्चार्य मन्नाम मत्तुल्यो जायते नरः। इतिहास ग्रंथों में ही भगवान कहते हैं अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कि हे भक्तों, हे मेरे जनों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मद भक्ता सत्य में तत्तु वाक्यम में शृणुताधुना, मेरे वचन को सुनो और इसको सुन करके अपने जीवन में उतारो। सकृदुच्चार्य मन्नाम, एक बार भी मेरे नाम का जो उच्चारण करता है वह मत्तुल्यो जायते नरः, वो मेरे समान हो जाता है, अर्थात मैं उसको अपने समान ही बना लेता हूँ। भगवान के समान वो पूजनीय हो जाता है, भगवान के समान वंदनीय, और भगवान के सारूप्य को, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं राम नाम समम नाम न भूतो न भविष्यति, तस्मात् तदेव संकीर्त्य मुच्यताम कर्म बंधनात्। श्री राम नाम के समान कोई दूसरा नाम नहीं है।
न भूतो न भविष्यति, न पहले था न है और न भविष्य में कोई होने वाला है। इसलिए तस्मात् तदेव संकीर्त्य, इसलिए सदैव श्री राम नाम का संकीर्तन करते रहो। मुच्यताम कर्म बंधनात्, और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और नाम, श्री राम नाम तो लेने में भी सबसे सहज है। भगवान के सभी नामों से सरल है लेना राम नाम। हाँ, है कि नहीं है? इतना सरल कोई नहीं है। एक छोटा सा बालक भी सहज भाव से राम नाम का उच्चारण कर लेता है। एक तोता भी सहज भाव से राम नाम का उच्चारण करता है बिना कठिनाई के। क्यों? क्योंकि सबसे सहज है। एक जगह राजस्थान में एक गांव में कीर्तन हुआ। तो कीर्तन ऐसे हुआ कि जो है एक तरफ कुछ लोग बैठे, दूसरी तरफ कुछ लोग बैठे। तो ये लोगों ने निश्चित किया कि हम जब बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, तो आप लोग बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन करना है। बोले ठीक है। अब ये कीर्तन हुआ, कीर्तन तो हो गया। बेचारे गांव के पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे सामान्य लोग थे। उन्होंने कीर्तन तो किया पूरा अखंड, 24 घंटा कीर्तन पूरा हो गया। और उसके बाद जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा अच्छी कसर निकाली हमसे। बोले क्या हुआ? अरे बोले हिंदी वाला हरे राम तो अपने ले लिए और संस्कृत वाला हमको दे दिए। हरे कृष्ण हमको कहने में कितनी कठिनाई हो रही थी। हिंदी वाला हमको दे दी, अपने ले लिया, संस्कृत वाला हमको दे दिया। क्यों? क्योंकि सरलता उसमें ज़्यादा हो रही थी उन लोगों को। यद्यपि रामकृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों नाम तत्वता उन्हीं के हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सरल वाला हम अपने ले लिए और कठिन वाला हमको दे दिए, ये कौन सी कसर निकाले तुम? तो इसलिए सरलता के दृष्टि से भी देखा जाए, और श्री राम नाम का प्रभाव तो है ही। सब जगह व्यापक रूप में देखा जाए तो सारे देश में, सारे दुनिया में यदि देखा जाए तो भैया राम राम सीताराम, राम नाम सत्य है। हर जगह राम नाम का प्रयोग। ये इतिहास ग्रंथों का वर्णन हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं लघु भागवत में। श्री वेदव्यास जी कहते हैं गोवधा स्त्री वधास्तेयं पापम ब्रह्मवधादिकम श्रीराम कीर्तनादेव सतधायाति सत्वरम। कहते हैं गो हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, चोरी, ये सारे पाप जो है श्री राम संकीर्तनादेव, श्री राम कीर्तनादेव सतधायाति सत्वरम। कहते हैं श्री राम नाम का कीर्तन करने से ये सारे के सारे पाप उसी समय विखंडित होकर के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये है श्री राम नाम का प्रभाव। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं किम तात वेदागम शास्त्र विस्तरई तीर्थादिकैरन्यकृतैः प्रयोजनम यद्यात्मनो वाञ्छसि मुक्तिकारणम श्रीराम रामेति निरंतरम रट। कहते हैं अरे भैया समस्त ऋषि मुनियों ध्यान से मेरी बात समझो। वेद पुराण जितने आगम ग्रंथ हैं उन सब के अध्ययन का और विभिन्न तीर्थ यात्राओं में
का आखिर प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन केवल इतना ही रहता है कि जगह जगह सत्संग की प्राप्ति हो और इन सब के पुण्य प्रभाव से श्री राम नाम में हमारी रुचि हो जाए। और यदि राम नाम में रुचि हो गई है तो फिर इन सब से प्रयोजन क्या? फिर तो कहते हैं तब तो एकमात्र यही करो कि यद्यात्मनो वांछसि मुक्ति कारणम, यदि मुक्ति चाहते हो, संसार से मुक्त होना चाहते हो, तो बस एक ही काम करो ना, श्री राम रामेति निरंतरम रट, निरंतर श्री राम राम रटो, श्री राम नाम का जप करते रहो। बाकी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्री राम नाम के समान कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। वर्तमानं च यत् पापं यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्यासु राम नामानुकीर्तनात्। श्री राम नाम के कीर्तन से चाहे वो वर्तमान के पाप हों, चाहे वो भूत के पाप हों और चाहे भविष्य के पाप हों, सभी नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी विचित्र बात कही, अरे वर्तमान के पाप नष्ट हो जाएंगे, चलो भूत के पाप, भविष्य के कैसे नष्ट हो जाएंगे? राम नाम के अभी जप करने से भविष्य के पाप कैसे नष्ट होंगे? समझिए इस बात को। अभी जप करेंगे तो पूर्व में जो पाप हुआ है अर्थात भूतकाल में, वह पाप धीरे धीरे नष्ट होगा और वर्तमान का पाप नष्ट होगा। और अभी राम नाम के प्रभाव से धीरे धीरे चित्त पवित्र हो जाएगा, स्थिति ऐसी पवित्र हो जाएगी कि भविष्य में पाप बनेगा ही नहीं। भाई आप पाप बन ही इसलिए रहा है क्योंकि एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता रहता है। पाप करने की प्रेरणा भी हमें पाप ही देता है, पूर्व का पाप। जब पाप मुक्त हो जाएंगे तो आगे पाप बनेगा ही नहीं। नहीं समझे? एक पाप कैसे प्रेरणा देता है दूसरे पाप को बनने के? नहीं समझे? हाँ, अरे सुनिए, आप के पास एक बीज है, अब एक बीज भूमि पर गिरा तो उससे दूसरे बीज तैयार होंगे कि नहीं? और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तमाम पेड़ तैयार होते रहेंगे कि नहीं? जब तक वो भूमि, एक पेड़ है आपके पास मान लिया, आप लोग देखे होंगे गांव में नीम का, बबूल का पेड़ होता है, और वो नीम बबूल के फल उस ऐसे गिर जाते हैं सहज भाव से। और वो देखिए जब वो लोग झाड़ बहार करके कहीं किनारे लगा देते हैं और धीरे धीरे उग जाते हैं कि नहीं? और उग करके नए नए नीम के पेड़, बबूल के पेड़ तैयार होने लगते हैं। लोग आम खा करके गुठलियाँ फेंक देते हैं, वहाँ तमाम छोटे छोटे पेड़ तैयार हो जाते हैं कि नहीं? तो जब तक एक पेड़ है उसका बीज गिर रहा है तब तक पेड़ तैयार होते रहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं। ऐसे ही जब तक पाप है तब तक दूसरे पाप भी बनते रहेंगे, उसी के द्वारा नए नए बीज उसके तैयार होते रहेंगे, नए नए पौधे निकलते रहेंगे। लेकिन पेड़ ही काट के फेंक दीजिए, अब पेड़ ही नहीं रहेगा, पता चला अब जो है ही नहीं है तो बीज नहीं गिरेगा तो दूसरा पौधा तैयार होगा क्या? ऐसे ही श्री राम नाम के प्रभाव से जब वर्तमान का पाप और भूतकाल का पाप नष्ट हो गया तो भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना ही खत्म हो गई। चित्त ही इतना पवित्र हो गया कि अब नहीं होगा पाप। इसलिए कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों के पापों का निर्दहत्यासु, विनाश करने वाला है, जला करके भस्म कर देने वाला है। क्या बोले? श्री राम नामानुकीर्तनात्, श्री राम नाम का कीर्तन। इसलिए ते कृतार्था मनुष्यसु सुभाग्या नृपनिश्चितम् राम नाम सदा भक्त्या
स्मरन्ति स्मारयन्ति ये। वे ही मनुष्य निश्चित रूप से कृतार्थ हैं, वे ही सौभाग्यशाली हैं जो भक्ति पूर्वक निरंतर श्री राम नाम के स्मरण में लगे हैं। और जो श्री राम नाम के स्मरण में नहीं लगे हैं, ना तो सौभाग्यशाली हैं, ना तो कृतार्थ हैं। श्री राम नाम के प्रभाव से अभक्ष्य भक्षणात् पापम अगम्यागमनाच्च यत् तत्सर्वं विलयं याति सकृद्रामेति कीर्तनात्। चाहे अभक्ष्य भक्षण का पाप हो, चाहे अगम्यागमन का पाप हो, वह भी समस्त पाप श्री राम नाम के कीर्तन से विलयम याति, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। सदा द्रोह परो यस्तु सज्जनानां महीतले जायते पावनो धन्यो राम नाम वदन सदा। कहते हैं सदा द्रोह परो यस्तु सज्जना नाम महीतले। इस पृथ्वी पर जो सदा सर्वदा द्रोह रत हैं, सत्पुरुषों से, संतजनों से, सभी लोगों से जो द्रोह करते हैं, ऐसे लोग भी जायते पावनो धन्यो, वह भी पवित्र हो जाते हैं, वे भी धन्य हो जाते हैं। कब? बोले राम नाम वदन सदा। यदि निरंतर अपने अपने मुख से निरंतर भगवान नाम उच्चारण करते रहें, तो वे भी धन्याति धन्य हो जाते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए श्री रामेति मुदा युक्तः कीर्तयेद्यस्त्वनन्यधीः पावनेन च धन्येन तेनेयं पृथ्वी धृता। इसलिए जो अनन्य भाव से प्रसन्नतापूर्वक श्री राम नाम का कीर्तन करने में लगे रहते हैं, जो कीर्तन करते रहते हैं, निश्चित ही पावनेन च धन्येन, वे निश्चित ही पवित्र हैं, वे निश्चित ही धन्य हैं। और कहते हैं तेनेयम पृथ्वी धृता, ऐसे महापुरुष ही इस पृथ्वी को धारण किए हैं, अर्थात ऐसे महापुरुषों के प्रभाव से ही ये पृथ्वी स्थित है। क्यों? ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर न हो तो ये पृथ्वी भी टिकेगी नहीं। हाँ, ये पृथ्वी भी टिकेगी नहीं।